अब एक प्रश्न है, ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान सदा साथ रहते हैं, फिर जीव रोता क्यों रहता है? नरक में फिर तो जब भगवान साथ में है, सुख निधान भगवान निकट में, तो उसको नरक में रहकर भी यातना का, वेदना का अनुभव नहीं होना चाहिए। निरंतर भगवान के निकट रहने पर भी वह दुख रहित क्यों नहीं बन पाता है? हम क्या कहें, भगवान हमको गोद में लेकर सोते हैं रोज, हमको मतलब हमको नहीं, सबको। उसमें हिंदू मुसलमान, पुण्यात्मा पापात्मा का भेद नहीं है, कीट पतंग पशु पक्षी का भी भेद नहीं है। सुषुप्ति की अवस्था में परमात्मा सभी जीवों को अपनी अंक में लेकर विश्राम देता है, छाती से लगा के। हम रोज भगवान की गोद में उनकी छाती से चिपक कर विश्राम प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें अनुभूति नहीं होती है। ये अनुभूति तभी होती है जब संत सद्गुरु की कृपा से जीव भगवत शरणागत हो जाता है। तब पल पल, प्रतिपल, प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुसंधान करके वो प्रेम में विभोर हो जाता है, सराबोर हो जाता है। फिर बार बार गदगद कंठ से कहता, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। इसी को संतों ने कहा, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। कबीर जी का पद है। दोविया जल बिच मरत प्यासा, कबीर जी का पद है। आनंद विनय पत्रिका में, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा। श्री ठाकुर जी हमारे हैं, अपने हैं, हमारे में हैं, इस बात को समझ लो तो दुख रहित हो जाओगे। इसी को गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे निर्विकार सच्चिदानंद घन भगवान सभी जीवों के हृदय में बसते हैं, पर फिर भी जीव दीन हैं, हीन हैं, दुखारी हैं। यही बात कह रहे हैं, हों सब विधि राम रावरो। हों माने हूं, सब विधि राम रावरो। ये बात मेरी समझ में आ चुकी है हरिगुरु संतों की कृपा से, सत्संग के माध्यम से, कि हे राम जी, मैं सब प्रकार से रावरो माने आपका ही हूं, और आप ही मेरे हैं और मैं आपका हूं। ये बात समझ में आ चुकी है। और इस बात के समझ में आने का प्रतिफल क्या है? जिस किसी भाग्यशाली को यह बात समझ में आ जाएगी, वो कंचन कामनी का गुलाम नहीं बनना चाहेगा,
वो अविद्या माया का गुलाम नहीं बनना चाहेगा, वो स्त्री पुत्र परिवार का गुलाम नहीं बनना चाहेगा, वो रुपया कौड़ी का गुलाम नहीं बनना चाहेगा। वो तो सर्वविद श्री राम जी का गुलाम बन के अपने जीवन को धन्य करना चाहेगा, भगवान का सेवक ही बनना चाहेगा। लोग कहते हैं अरे बहुत बड़े आदमी हैं। कितने बड़े हैं? बोले करोड़पति हैं। कितने हैं? करोड़पति हैं। करोड़पति माने क्या होता बाबूजी बताओ? क्या बाबूजी बता सकते हैं? बाबाओं का काम नहीं है, बाबुओं का ही काम है। किसको कहते करोड़पति? करोड़ रुपया जिनके पास है उनका नहीं। करोड़पति माने होता है करोड़ रुपया है पति जिनका। ध्यान में आई? लोग सोचते हैं कि करोड़पति माने करोड़ रुपए के पति। पति नहीं है, पति तो वो है, वो तो पत्नी है, सेवक है। रुपया किसी का दास नहीं है, सब रुपए के दास हैं। इधर बैठो, सामने बैठ के सुनो कथा। जो संत लोग इधर आ जाए, सीताराम दादी आप लोग सब इधर आ जाओ, इधर बैठो। कथा कीर्तन में सामने, लड़ाई में पीछे भाग जाओ भले ही। इधर आओ, सामने बैठो। क्या कह रहे थे याद दिलाओ? हाँ, वो करोड़पति नहीं है, करोड़ रुपया उसका पति है, वो उसका सेवक है। आप ऐसा न समझें कि हम हंसाने के लिए, हमको हंसाने वसाने का कोई काम नहीं है। ना हम किसी को हंसाना चाहते, न किसी को रुलाना चाहते। ये सब नाटक करना हमको अच्छा भी नहीं लगता। और न विनोद में कोई बात कह रहे हैं, एकदम यथार्थ बात कह रहे हैं। पंचम वेद महाभारत है, और महाभारत जैसे महान विशालकाय ग्रंथ में 4 महापुरुषों ने वही कहा है जो हम अब कह रहे हैं। युद्ध के मैदान में दोनों पक्ष खड़े हैं, कौरव पांडव। शंखनाद हो चुका है, युद्ध तैयार है, युद्ध होने वाला है। और धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरते हैं, अस्त्र शस्त्र रथ पर ही रख देते हैं, बिना मुकुट के, बिना सिरत त्राण के, बिना पादुका के, नंगे पैर नंगे सिर झुकाकर हाथ जोड़कर चल पड़ते हैं शत्रुओं की सेना की ओर। पर धन्य है छोटे भाइयों का बड़े भाई के प्रति कैसा अनुराग होना चाहिए। एक अनुपम उदाहरण है। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव यह नहीं पूछते हैं कि भैया क्या हो गया आपकी बुद्धि को, आप युद्ध की तैयारी हो गई तब आप शत्रुओं की सेना में निहत्थे जा रहे हैं। अपने से बड़ों को टोकने का अधिकार नहीं है, हमें तो उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने भी अपना मुकुट, अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। वे भी बिना सिरत्राण, बिना पदत्राण के नंगे पैर ही युधिष्ठिर का अनुगमन करते हुए चल पड़े। ठाकुर कहाँ भक्तों को छोड़ने वाले हैं, ठाकुर जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। शत्रुओं की सेना में कानाफूसी हो रही थी, शोरगुल होने लग गया। अरे बोले क्या, मुट्ठी भर पांडव हैं, इधर सेना का समुद्र है, पितामह भीष्म प्रथम सेनापति हैं, कौन मुकाबला कर सकता है? देवता भी मुकाबला ना कर सकें ऐसी सेना है। लगता है युधिष्ठिर भीरू हैं, डरपोक हैं, अब वो शरण में आना चाहते हैं।
तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई खिल्ली उड़ा रहा था, कोई उपेक्षा कर रहा था, कोई दुर्वचन भी कह रहा था। लेकिन युधिष्ठिर न किसी की ओर देखते हैं, न किसी की बात सुनते हैं, सिर झुका के बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले वे पितामह भीष्म के निकट पहुंचे, रथ की परिक्रमा की और भूमिष्ठ होकर मस्तक भूमि पर रख कर के प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए कहा, पितामह आपकी गोद में खेल करके हम बड़े हुए हैं। हम धूल मिट्टी में सने आते थे, आपकी गोद में बैठते थे तो आप अपने पटका से हमारी धूल झाड़ते थे, हमको पुचकारते थे, छाती से लगाते थे। पर यह क्षत्रिय धर्म कितना कठोर है कि आज धर्म युद्ध के प्रकरण में मैं आपका प्रतिपक्षी बनकर युद्ध के लिए सामने खड़ा हूं और अपने से पूज्य जनों की आज्ञा प्राप्त किए बिना युद्ध करना अधर्म है। इसलिए मैं प्रणाम करके क्षमा याचना करने आया हूं कि भगवान, हम धर्म पास में बंधे हुए हैं, आपसे युद्ध करना पड़ेगा, उससे जो अपराध होगा उसके लिए आप हमें क्षमा करें, युद्ध की आज्ञा दें और विजय का आशीर्वाद दें, क्योंकि हम आपके पौत्र हैं। भीष्म जी के नेत्र सजल हो गए। कहा, युधिष्ठिर यदि तुम मेरे सामने ना आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, क्योंकि धर्माचरण की अपेक्षा दुर्योधन से नहीं की जा सकती है, धर्माचरण की अपेक्षा तो तुमसे ही की जा सकती है। तुम इस विकट परिस्थिति में धर्म का पालन न करते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। लेकिन भले ही मैं सेनापति हूं कौरवों का, लेकिन तुम्हारा पितामह भी हूं, तुम्हारी धर्मशीलता पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता हूं, तुम विजयी हो। बेटा युधिष्ठिर, अब यहां भीष्म जी कह रहे हैं, अर्थस्य पुरुषो दासः। क्या कह रहे हैं? अर्थस्य पुरुषो, वो श्लोक मुझे पूरा उठ नहीं रहा है इस समय, उसका पहला चरण है अर्थस्य पुरुषो दासः। उसका अर्थ ये है कि पुरुष अर्थ का दास है, किंतु अर्थ किसी का दास नहीं। क्या कहा? नार्थो दासस्तु कस्यचित्, अर्थस्य पुरुषो दासः नार्थो दासस्तु कस्यचित्। पुरुष अर्थ का दास है, किंतु अर्थ किसी का दास नहीं है। इसलिए मैं तुमसे का पुरुष की तरह बातें कर रहा हूं। आशय क्या था? आशय ये था कि पुरुष समझता है कि मैं धन का स्वामी हूं, पर धन का स्वामी वो नहीं है, धन उसका स्वामी है और वो धन का सेवक है। जो हम कह रहे हैं ना, करोड़पति माने करोड़ों रुपए है, पति जिसका, स्वामी जिसका। अब राम जी का गुलाम बनने में फायदा है कि कंचन कामनी का गुलाम बनने में फायदा है? बताओ। पर हमने अपने आप को धन का, स्त्री का, पद का, प्रतिष्ठा का गुलाम बना रखा है। भीष्म जी के कहने का आशय यह था कि मैं भी, आपने मुझे महापुरुष माना है, पर मैं अर्थ का दास हूं। मुझे चाहिए था, बहुत ध्यान से सुने, मुझे चाहिए था कि तुम्हारा सर्वस्व जब जुए में छीना गया और तुम्हें वनवासी बना दिया गया, तुम्हारे धर्माधिकार से तुम्हें वंचित किया गया, तो हमारा कर्तव्य था कि दुर्योधन के द्वारा दिए हुए सुख सुविधा को ठुकरा कर मैं चल पड़ता। लेकिन उसके द्वारा दी गई सुख सुविधाओं को भोगता रहा, तो वो सुख विलास, सुख सुविधाएं स्वामी बन गई, मैं उनका दास बन गया। अब जिसका खाया है नमक
उसका तो बजाना पड़ेगा। ये उनके कहने का आशय है। यदि मैंने भी ठुकरा दिया होता तो कोई आवश्यक नहीं था कि मैं उसके युद्ध की उसकी ओर से सेनापति बनता। हम लोग सुख सुविधाओं के दास बन जाते हैं। बिना भोजन के काम नहीं चलेगा, भोजन आवश्यकता है। बिना पानी के और भी काम नहीं चलेगा, जल ही जीवन है। बिना हवा के काम नहीं चलेगा, क्योंकि अति आवश्यक है, प्राण है। प्राण के बिना कैसे जीवन। यहां तक तो फिर भी ठीक है, पर बिना लाइट के काम नहीं चलेगा, बिना एसी के काम नहीं चलेगा, बिना अमुक चीज खाए पिए का, बिना दूध घी के काम नहीं चलेगा, बिना रुपए पैसे के काम नहीं चलेगा, बिना मकान दुकान के काम नहीं चलेगा। जब तक ये बात हम लोगों के मन में बसी हुई है तब तक इन्हीं से काम चलाते रहो। लाखों जन्म बीत गए और बीत जाएंगे। जब भीतर से ऐसी व्याकुलता आ जावे कि हे नाथ अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हे प्रभु, बिना अन्न बिना जल के बिना प्राण के भी हम रह लेंगे, पर आपके बिना वे क्षण नहीं जी सकते। हरि बिन नास रे री माई, मीरा जी कहती हैं, हरि बिन क्यों जीऊं री माई, हरि बिन नास रे री माई। अब बिना भगवान के काम नहीं चलेगा। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए, बंक चिते मुस्क्याय के सुंदर बदन दिखाए, लोचन तरफे मीन ज्यों जुग भर घरी बिहाए, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, ब्रजराज लढ़े ते लाडले लाल, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हरि बिन क्यों जीऊं रुई माई। ऐसी विकलता होगी तो श्री ठाकुर जी हृदय से लगावेंगे। खाने पीने सोने में हा ही हू में सब समय बर्बाद जा रहा है। भूख लगने पर भोजन के लिए जैसी व्याकुलता हुई, क्या उससे एक अंश भी कभी भगवान के लिए व्याकुलता हुई? तो जब ये बात आ जाएगी कि अब बिना भगवान के काम नहीं चलेगा, तब समझ लो कि हाँ, अब हम भगवान की ओर बढ़े हैं, अब भगवान की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इसके बाद पितामह भीष्म इसके बाद पितामह भीष्म
धर्मराज युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, कुल गुरु कृपाचार्य के पास गए और महारथी अतिरथी वीर मामा शल्य के पास गए, क्योंकि वो भी पूज्य हैं, गुरुजनों की कोटि में हैं। इन चारों महापुरुषों ने एक ही वाक्य कहा, देखो कितना आश्चर्य। चारों के जो वाक्य पितामह भीष्म ने कहा वही द्रोणाचार्य जी ने कहा, वही कृपाचार्य जी ने कहा और वही शल्य जी ने कहा। अर्थस्य पुरुषो दासः नार्थो दासस्तु कस्यचित्। पुरुष अर्थ का दास है किंतु अर्थ किसी का दास नहीं है। इंद्रियों के गुलाम मत बनो, स्त्री पुत्र के गुलाम मत बनो, संपत्ति के गुलाम मत बनो, क्योंकि इस गुलामी का ही दुष्परिणाम लाखों करोड़ों जन्मों से भोग रहे हो। अब ईमानदारी से श्री रघुनाथ जी के गुलाम हो जाओ। राम गुलाम का जीवन कैसा होता है? हनुमान जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ। राम जी के गुलाम का क्या आनंद है, हनुमान जी को देख लो। राम जी का गुलाम बनने में क्या लाभ है, हनुमान जी का दर्शन करके समझ लो।